उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट का गजब संयोग। इस सीट पर लोकल नहीं बाहरी उम्मीदवार को मिलती है जीत। 59 सालों से चला आ रहा ये ट्रेंड। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुके इस उपचुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां के मतदाता लोकल चेहरे के बजाय बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा करते आए हैं और ये सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका है। भोकरहेड़ी, मोरना और फिर मीरापुर हुआ नाम। मीरापुर विधानसभा सीट के अतीत की बात करें तो ये सीट पहले सुरक्षित हुआ करती थी और तब इसका नाम था भोकरहेड़ी विधानसभा। बाद में यह सीट सामान्य हो गई और नाम बदलकर मोरना हो गया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव से इस सीट का नाम मीरापुर कर दिया गया। इस विधानसभा सीट का नाम 2 बार बदला और सुरक्षित से लेकर सामान्य तक का सफर तय किया। इसके साथ ही चले कई गजब संयोग भी। दरअसल इस सीट पर एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा भेजने का काम किया। परिवार की 3 पीढ़ियों ने किया प्रतिनिधित्व। मीरापुर विधानसभा सीट पर एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रहे थे। बाद में बाबू नारायण सिंह के बेटे और पोते ने भी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और संयोग देखिए कि दोनों ही फिर संसद भी पहुंचे। आपको बता दें कि बाबू नारायण सिंह के बेटे संजय चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 1996 में इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि साल 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर संजय चौहान के बेटे चंदन चौहान विधायक निर्वाचित हुए। संजय चौहान भी सांसद रहे थे और अब चंदन चौहान के भी संसद सदस्य निर्वाचित होने की वजह से ही ये सीट रिक्त हुई है। आपको बता दें कि दोनों ही पिता पुत्र बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। 59 सालों में कोई भी स्थानीय नहीं जीता विधायकी। राजनीतिक दलों के लिए प्रयोगशाला रहे मीरापुर विधानसभा सीट पर 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायकी नहीं जीत सका है। मुजफ्फरनगर जिले के साथ ही दूसरे जिलों के नेता भी इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन इन वर्षों में जनता ने किसी लोकल उम्मीदवार को लखनऊ विधानसभा नहीं भेजा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते मौलाना जमील मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ही टंढेरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वह भी मूल रूप से देवबंद के जहीरपुर गांव के निवासी हैं। जबकि साल 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया था। अवतार भड़ाना मीरापुर विधानसभा क्षेत्र तो छोड़िए, मुजफ्फरनगर जिले के भी निवासी नहीं थे। हालांकि 2022 में बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया और इस बार उपचुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से आरएलडी की मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। मिथिलेश के सामने सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। कादिर राणा भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। कादिर राणा साल 2007 में लोकदल के सिंबल पर इस सीट से विधायक बने थे। इस बार उपचुनाव में भी सपा और आरएलडी दोनों ही दलों ने ट्रेंड के अनुरूप बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजर के रूप में लोकल चेहरे पर दांव खेला है। इस बार ये ट्रेंड टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। 1985 से अब तक ये नेता रहे विधायक। अगर बात साल 1985 से अब तक हुए चुनावों की करें तो इस सीट से साल 1985 में कांग्रेस के सईदुज्जमा विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1989 में जनता दल के अमीर आलम, 1991 और 1993 में बीजेपी के रामपाल सैनी, 1996 में सपा के संजय सिंह चौहान, साल 2002 में बसपा के राजपाल सैनी, साल 2007 में लोकदल के कादिर राणा, साल 2009 में आरएलडी से मिथिलेश पाल, साल 2012 में बसपा के मौलाना जमील, साल 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना और साल 2022 में लोकदल के चंदन सिंह चौहान विधायक चुने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।